हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो सभी यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के राष्ट्रवाद। सेमेस्टर 3 का ये सब्जेक्ट है। आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनका आना आपके एग्जाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपका 80 to 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपके PYQs है। ठीक है, ओवर द ईयर्स बार बार इन सवालों को पूछा गया है, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वही है जो आप अपनी 8th to 10th क्लास के अंदर आपने सिविक्स पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि वीडियो के अंदर हम आपको एक गिव अवे ऑफर देते हैं। ठीक है, गिव अवे ऑफर कहता है कि मैं आपको वीडियो के दौरान शुरू से लेके कहीं पर भी एंड तक मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस का सही सही जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लिमिटेशन ये रहेगी कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा। पहले वो 3 स्टूडेंट्स जिन्होंने सही जवाब दिया है मेरे क्वेश्चंस का, उनको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस का आना आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। दूसरी चीज़, जैसा आप जानते हैं कि हम आपको एक स्टूडेंट फ्रेंडली प्राइस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। 45 रुपीज़ पर नोट्स आपको अवेलेबल है। अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स खरीदेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्बो ऑफर लेते हैं 6 to 7 नोट्स का, जिसके अंदर अगर आप 6 नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो 5 का आप 40 रुपीज़ ईच पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप 7 नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 6 आपको पे करने पड़ेंगे, एक आपको फ्री ऑफ नोट्स मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला सवाल, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एनालाइज द इंपीरियलिस्ट अप्रोच ऑफ स्टडी इन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए साम्राज्यवादी उपयोग का विश्लेषण कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिस्ट क्या होता है? क्या हम इनको देशभक्त कह सकते हैं क्या? नेशनलिस्ट वो पर्सन होते हैं, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्त, वो लोग जिनके लिए नेशन सबसे पहले आता है। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल ले तो सबसे बड़े देशभक्त कौन होते हैं? जो नेशन के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी नेवी, हमारा एयरफोर्स, ये हमारे ऐसे एंटिटीज़ हैं गवर्नमेंट की जो नेशन के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म देशभक्ति का इंडिया से क्या रिलेशन है, एंड इसने कैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आई थी, वहाँ से हम लोगों ने कैसे इससे छूट पाई, कैसे हमने आज़ादी को पाया। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि हमारे क्वेश्चंस 20 या फिर 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अंदर शुरू में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आंसर का मैं आपको एक वे बता देती हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो कि आपका 5 से 6 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, आप फिर लाएंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आप जो है क्वेश्चन जो पूछा गया उसको डिस्क्राइब करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? आप जो है जैसे नेशनलिज्म पूछा गया है, तो नेशनलिज्म को डिफाइन कर दो कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म हमारी इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एक टॉपिक पिक करो और उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप लिखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मेंशन किया है। ठीक है, तो वो मेन पार्ट्स लिख दो। तो मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको डिफाइन नहीं करूंगी। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़कर अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मेन बॉडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेन बॉडी, एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिस्ट अप्रोच
मुख्य भाग साम्राज्यवादी उपयोग का विश्लेषण क्या कहता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिस्ट अप्रोच। इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे इंडियंस के अंदर जो है नेशनलिज्म आया था। देयर आर्ग्यूमेंट वाज दैट द वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर वाज नो यूनिफाइड सेंस इन द नेशनहुड। जैसे कि हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब है जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन्स है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो नो यूनिफाइड सेंस ऑफ नेशन। वहाँ पे ना पहले कोई यूनिफाइड नहीं होता था, कोई भी यूनिफाई नहीं होता था, सब अपने ग्रुप के अंदर रहते थे, ठीक है। कोई मिल गया तो ठीक है, वरना अपने काम से काम रखते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने कैसे फ़ायदा उठाया? डिवाइड एंड रूल। कास्ट के बेसिस पे अलग कर दो, रेस के बेसिस पे अलग कर दो और रूल करो। ब्रिटिशर्स ने हमारे इस कमी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू न्यूमेरस स्मॉल स्टेट्स। बहुत ही छोटे छोटे स्टेट्स, कास्ट और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर जो है इनको डिवाइड किया गया था, विच लैक्ड एनी पॉलिटिकल यूनिटी, जिनके अंदर कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियंस ब्रिटिश रूल ऑर्गेनाइज्ड इंडिया इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी थ्रू देयर मॉडर्न एजुकेशन। अब ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिटिकल एंटिटी को कैसे डिवाइड किया? मॉडर्न एजुकेशन से, प्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न सिस्टम। उन्होंने मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जैसे रेलवे। आप सबको पता है कि रेलवे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। टेलीग्राफ्स, पोस्टल सर्विसेज, न्यूज़पेपर्स विच इंक्रीज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड पब्लिक ओपिनियन। पहले लोग जो है एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को जो है करवाया, वहाँ से लोगों का ब्रॉड ओपिनियन बना। लोगों ने, हमारे भारत के लोगों ने एक दूसरे को जाना वहाँ से। English education still instilled modern politics ideas among Indians such as concepts of liberty, equality and justice. ब्रिटिशर्स जब उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ से हमारे लोगों को सीखना पड़ा, सीखने का मौका मिला लिबर्टी को, इक्वालिटी को, कि सभी जो है बराबर होते हैं, जस्टिस को, जस्टिस क्या होता है, ठीक है। समझा मैं हिंदी में रही हूँ, तो आई होप बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दोनों को समझ में आ रहा होगा। साम्राज्यवादी विद्वान जैसे, ठीक है, इंपीरियलिस्ट स्कॉलर्स सच एज James Mill, Lord Curzon and Valentine among the others argued that British rule has lifted Indian society of superstition and backwardness. James Mill, Lord Curzon और Valentine का मानना था कि ब्रिटिश रूल के आने के बाद भारत आगे बढ़ा है, ठीक है। पहले भारत को कहते हैं कि सुपरस्टिशंस और जो है बैकवर्डनेस के बेसिस पे चलता था। अपनी सुपरस्टिशंस का मतलब होता है कि मानना, जैसे हमारे पूर्वज ये मानते थे तो हम भी ये मानेंगे, ठीक है। सुपरस्टिशंस कुछ ऐसे। एंड गाइडेड इट टुवर्ड्स मॉडर्निटी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें मॉडर्न बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू दैम इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इनका मानना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश रूल का एक प्रोडक्ट है। आज के टाइम पे कांग्रेस जो है एक पार्टी को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, ये एक समुदाय था जो है हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। एट दैट टाइम कांग्रेस वाजंट द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन विच, जहाँ पर जो है लोग डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे। तब हमारा इतना लिबरल इंडिया नहीं हुआ था, ठीक है। in which the British encouraged the each Indian for a political participation. Criticism of imperialist perspective. Imperialist perspective का perspective क्या था? This perspective was one-sided and tainted by the colonial mindset. मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके सिखाए हुए perspective है ये, It underestimated the Indian people's historical consciousness, central unity and self-reliant traditions. हमारी जो cultural unity थी, एक दूसरे के ट्रेडिशन की हम जो रिस्पेक्ट करते थे एंड सेल्फ रिलायंट हमारे ट्रेडिशंस थे, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन किया गया, उनको जो है बहुत ही ज़्यादा नीचा सोचा गया।
द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडिया जो है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिच था। ब्रिटिशर्स का आने का एक लौता रीज़न ये था क्योंकि वो इंडियन की रिसोर्सेज को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने किया, लोगों के बीच में उन्होंने लड़ाइयाँ करवाई, उससे हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई थी। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन, नोट द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिशर्स का आना कोई हमारी अपलिफ्टमेंट, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं था, वो तो सिर्फ यहाँ से रिसोर्सेज लेना चाहते थे। उस टाइम पे हमारी जो इंडिया है वो भरपूर था, किससे? गोल्ड से, हमारे डायमंड से, ठीक है। कोहिनूर आज भी एक हीरा है जो हमारा इंग्लैंड के अंदर है। तो ये बहुत सारी रीजंस है। फर्दर मोर, इफ नेशनलिज्म वर सोली द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अगर नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया है, वाई वुड द सेम नेशनलिज्म टेक फॉर्म ऑफ रिबेलियन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट देम, तो क्यों हम, जिन लोगों ने हमें नेशनलिज्म का मतलब समझाया, फिर क्यों ही हम उसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज़ करेंगे? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट ब्रिटिशर्स शोड अस द वे टू नेशनलिज्म इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इन रियलिटी इंडियन नेशनलिज्म वाज बोर्न, असलियत में जो इंडियन नेशनलिज्म है वो ऑपोजिशन टू इनजस्टिस, इनजस्टिस जो ब्रिटिशर्स हमारे लोगों के साथ कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारी कंट्री को, हमारी रिसोर्सेज को वो बिल्कुल ड्रेन कर रहे थे, उसके खिलाफ पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन, हमारे लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता था, उनको वर्कर्स एज एन वर्कर ट्रीट किया जाता था, ठीक है, इन्फ्लिक्टेड अपॉन इंडियन सोसाइटी बाय द ब्रिटिश रूल। दिस पर्सपेक्टिव कंप्लीटली इग्नोर्स द रोल ऑफ हाँ द इंडियन पीपल, ये बिल्कुल इग्नोर करता है। ब्रिटिशर्स ने नेशनलिज्म का आइडिया हमें नहीं दिया है, उन्होंने जो हमारे लोगों के ऊपर एक्सप्लॉइट किया था, उन्होंने हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस उनके साथ किया था, उसकी वजह से नेशनलिज्म आया है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच, राष्ट्रवाद उपागम का विश्लेषण, ठीक है। According to the nationalist perspective, nationalism in India was not an external import or a product of British rule. Nationalism हमारे यहाँ पे British rule या फिर कोई external import नहीं है, but rather a result of Indian people's own historical consciousness. हमारे लोगों को हिस्ट्री के बारे में, हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता था, और वहाँ से हमारे लोगों ने एक साथ जुट कर ब्रिटिशर्स लोगों का जो है विरोध किया, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कौन से? हमारे आर.सी. मजूमदार, B.N. पांडे, जवाहरलाल नेहरू, राधा कमल मुखर्जी argued that the elements of cultural and spiritual unity has existed in Indian society for centuries which laid the foundation of nationalism. हमारी जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी है, हम जो कल्चर्स को एंड स्पिरिचुअल को जो हम प्रमोट करते हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही सदियों से पहले तक है, ठीक है। और इसीलिए हाँ देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और जो स्पिरिचुअल हमारी इनका यूनिटी है, इनकी वजह से नेशनलिज्म हमारे इंडिया के अंदर आया है, एंड ये काफ़ी सेंचुरीज़ पहले तक था, लोगों को अवेयरनेस उस टाइम पे हुई है। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में मेंशन करना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ नेशनलिज्म वॉज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी in diversity. From the Vedic period to the medieval Bhakti movement, India's cultural tradition fostered an atmosphere of harmony and oneness through the ideas like Vasudeva Kutumbakam, the world is one family, and Sarva Dharam Sambhav, equality of all religions. This unity was further strengthened in the 19th century when Britishers ruled. पहले के हमारे लोगों का मानना था कि दुनिया एक परिवार है और सभी रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। द यूनिटी वॉज फर्दर स्ट्रेंथन्ड इन द 19th सेंचुरी व्हेन अ ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन। जब इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली, मतलब कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लेने लग गए, लोगों को खाने तक के, मतलब कि वहाँ पे खाने तक की सुविधाएं उनके पास नहीं होती थी, तो इंडियन नेशनलिज्म टुक अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट। उस टाइम में पॉलिटिकल मूवमेंट को स्टार्ट किया, इन विच सोशल मूवमेंट्स, एजुकेशनल सिस्टम एंड पॉपुलर स्ट्रगल वर क्रूशियल रोल, जिनके अंदर हमारे एजुकेशन का, हमारी जो स्ट्रगल्स हैं, जो हमारे दलित लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया था,
उससे भी पहले उनका एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, the formation of Indian National Congress was a result of the Indian society's own political consciousness. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी वो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की मदद से बनाया गया था, ठीक है। द रूल ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट ओनली अपोज इंडियन ब्रिटिश पॉलिसीज, सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसीज को जो है उनका अपोज करने के लिए नहीं था, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइज द इंडियन पीपल्स इंडिपेंडेंस थ्रू द आइडियाज़। वहाँ से हमारे लोगों को इंडिपेंडेंस भी मिली, जैसे स्वराज, सेल्फ रूल, स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस एंड सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। लीडर्स लाइक लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू गेव इंडियन नेशनलिज्म द फॉर्म ऑफ अ मास मूवमेंट। क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के आलोचना, ठीक है। द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज इमोशनल आइडियलिस्टिक। जो नेशनलिस्ट एक पर्सपेक्टिव है वो आइडियलिस्टिक है, आइडियल है, एंड वो एक इमोशन है लोगों का। इट समटाइम्स कम्प्लीटली इग्नोर्स सम ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस ब्रॉट इट बाय द ब्रिटिशर्स। ये कभी कभी जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, हमारा नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, कभी कभी ये इग्नोर कर देता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट तो किया था, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी, ठीक है। जैसे मॉडर्न एजुकेशन वो लोग लेकर आए थे। ब्रिटिशर्स ने ही हमारे लिए जो है इक्वालिटी, ठीक है, एक जस्टिस, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये ब्रिटिशर्स ने ही हमें सिखाए थे। इनफैक्ट दीज मॉडर्न टूल्स हेल्प्ड इंडियन सोसाइटी इनटू अ कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। पहले हमारे भारत के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन बाद में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया, वहाँ से जुडिशरी को बनाया गया, took places within colonial framework. Therefore Indian nationalism would not solely product of tradition and culture. फिर इसकी मदद से फिर हमारे यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिशन या फिर कल्चर को ही नहीं माना जाता था, बट रादर अ मूवमेंट दैट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन मॉडर्निटी। वहाँ से हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस आया, ठीक है, डेमोक्रेसी को बनाया गया। तो ब्रिटिशर्स का आना हमारे लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी थे, नेगेटिव तो बहुत सारे थे, बट कुछ 5 to 10% पॉजिटिव फैक्टर्स भी हमारे रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा सवाल पूछना चाहता है कि 19वीं सदी के दौरान सुधारवादी आंदोलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। हाँ जी, असहयोग आंदोलन के लक्षण, उपलब्धियों का कमजोरी का परीक्षण कीजिए। इसकी भारत राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्रिटिकली एनालाइज द रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th century, एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट्स, वीकनेस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा था, ठीक है। तो मेन बॉडी से अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। सुधारवादी आंदोलनों का आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। इन द 19th century many reform movement took place in the India whose main objective was to free society from superstition, caste discrimination। देखो 19th century के अंदर जो हमारा रिफॉर्म मूवमेंट था उसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी सोसाइटी को सुपरस्टिशन से दूर रखने का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से दूर रखने का, बच्चों की शादी और सती प्रैक्टिस, सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। पहले क्या किया जाता था कि जब हस्बैंड, जैसे कपल्स होते थे, तो हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए देन वाइफ को जो है जला दिया जाता था हस्बैंड की अग्नि के अंदर, जो क्या कहते हैं उसको, जब वो जलता है उसकी बॉडी को जब आग लगाई जाती है तो वो जो आग होती है उसी के अंदर वाइफ को जला देते थे, वो सती प्रथा थी, ठीक है। रिलीजियस रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा से हमें मुक्त कराने का एक सबसे बड़ा जो मूवमेंट था वो रिफॉर्म मूवमेंट था। द मेजर रिफॉर्म मूवमेंट इंक्लूड, जो मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो थे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन ब्रह्मोहन समाज 1828, ठीक है। इनका कहना था इट एडवोकेटेड मोनोथेइज्म, वुमेन्स एजुकेशन एंड अबोलिशन ऑफ सती प्रथा। इन्होंने सती प्रथा हटवाया। यू शुड रिमेंबर दिस।
एग्ज़ाम में नहीं हो तो भी यू शुड रिमेंबर दिस। ये हमारे कुछ महान लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। इन्होंने प्रमोट किया था कि वुमेन एजुकेशन को, हमें हमारी माताओं को पढ़ाना चाहिए एंड सती प्रथा को हटाना चाहिए। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, इट गेव द मैसेज of religious reform and social regeneration with the slogan of return to the Vedas। ये कहते हैं कि हमारे वेद जैसे कहते हैं हमें वापस उसी तरीके से चलना चाहिए। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो कहते थे ही क्रिएटेड पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ वीटो रीमैरिजेस एंड वुमेन एजुकेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि हमें विमेन को पढ़ाना चाहिए एंड जो लेडीज़ हैं उनका हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें सती के अनुसार चलाने की बजाय उनकी दोबारा शादी करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद, they connected Indian spirituality with modern and emphasized self-reliance and nation pride। उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्निटी के साथ जोड़ा और एक जो हमारा मॉडर्न इंडियन बना है, जो हमारी नेशन बना है, उससे उन्होंने जो है रिफॉर्म किया। ठीक है। सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट, सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट यानी कि का अलीगढ़ आंदोलन ये कहता था दैट इट प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड रेशनल थिंकिंग इन मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इन्होंने जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, दैट उन्हें भी अपनी वाइफ्स को एंड लेडीज़ को, बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए, खासकर लड़कियों को। ठीक है। प्रार्थना समाज, Theosophical Society and Dev Samaj, these movements promoted religious tolerance and spirit of humanity। Importance of reform movement, importance क्या रही है? These movements brought the intellectual awakening in Indian society, initiated efforts to improve the status of women। उन्होंने हमारी women की जो status है, उनकी जो हालात हैं उनको सुधारा। स्ट्रेंथन्ड सोशल यूनिटी, दे फोस्टर्ड अ जेंडर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया दैट वी शुड लिबरेट आवर चिल्ड्रन एंड वुमेन। और उन्होंने कास्टिज्म को और सुपरस्टिशंस को जो है चैलेंज किया। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, हाउएवर द रीच ऑफ दीज movements was mainly limited to the educated middle class। ये पहले सिर्फ मिडिल क्लास के लोगों के लिए होती थी। their influence was in the rural society was limited। रूरल सोसाइटी के अंदर उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रही है। many reforms were heavily influenced by the British education and culture due to the western values sometimes appears more prominent in their ideologies के अंदर उन्होंने एक वेस्टर्न जो है उन वैल्यूज़ का कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है उनकी आइडियोलॉजीज़ के लिए। नेवरथलेस दीज मूवमेंट्स लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, वीकनेस एंड इम्पैक्ट। बैकग्राउंड, द रिप्रेसिव वेट अ सेकेंड, हाँ जी, असहयोग आंदोलन, लक्ष्य, उपलब्धियाँ और कमजोरियों का प्रभाव। ठीक है। तो बैकग्राउंड, द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द जलियांवाला बाग मैसेक्रे 1919 के अंदर जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, एंड द Rowlatt Act deeply shook the Indians। In these circumstances, Mahatma Gandhi called the non-cooperation movement to move to challenge British through non-violent means। जब ये सब हुआ तब महात्मा गांधी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने कोऑपरेट करना बंद किया और अपनी नॉन वायलेंट मीन्स के साथ जब जलियांवाला बाग का मैसेक्रे हुआ जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को मारा गया, इंक्लूडिंग मैनी पीपल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल थ्रू आवर नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कोर्ट ऑफिसेज एंड इलेक्शंस। सभी जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए ऑफिसेज, स्कूल्स को जो है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। रीयूनिफिकेशन ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, अडोप्शन ऑफ इग्निशियन क्लॉथ, उन्होंने हमारे खुद के क्लॉथ्स बनाने शुरू किया और जो फॉरेन क्लॉथ्स आते थे उनको पहनना बंद किया। प्रमोशन ऑफ स्पिनिंग व्हील, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज और खादी के कपड़े को प्रमोट किया गया। मेजर इवेंट्स एंड पार्टिसिपेशन, प्रमुख
प्रमुख घटनाएं और भाग्यवादी। अंडर गांधीज लीडरशिप दिस मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट। ये जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना। स्टूडेंट, लॉयर, फार्मर्स, लेबर्स, वुमेन, ऑल section of society participated. In 1921 the movement reached its peak. 1921 के अंदर ये मूवमेंट अपने पीक पर पहुंची। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वर लिट अक्रॉस द कंट्री। जलाया गया कपड़ों को। स्कूल्स वर बॉयकॉटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट टू जेल। हजारों लोगों को जेल में भेजा गया। अचीवमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द पीपल्स मूवमेंट। इट स्ट्रेंथन्ड नेशनल यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज इट्स हाइएस्ट लेवल एट द टाइम। इट डीपली चैलेंज्ड, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज किया द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल एंड प्रोमोटेड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। द स्पिनिंग व्हील एंड द खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियन सेल्फ रिलायंस। खादी के कपड़े पहनने से और इंडियन ने अपनी चीज़ें खुद बनाने से उन्होंने किया कि हम खुद पर रिलाई कर सकते हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ब्रिटिशर्स का विरोध लगभग सभी इंडियंस ने करना स्टार्ट किया, जहाँ से उनकी पावर जो है वो कम हुई, उनका रूल कम हुआ। वीकनेसेस, देयर वॉज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द direction of movement. The Chori Chora incident in 1922 dealt with the blow of the movement at which गांधी जी सस्पेंडेड इट। 1922 के अंदर जो चोरी चोरा मूवमेंट हुआ था, उसकी वजह से मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गया था। बहुत ही ज़्यादा जो है लोग उसको अपोज करने लग गए थे। डिफरेंसेस इमर्ज बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट मॉडर्न लीडर्स। द इमीडिएट गोल्स ऑफ अचीविंग स्वराज वॉज नॉट फुलफिल्ड। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट हुआ, ऑल्दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज इमीडिएटली अनसक्सेसफुल थी, इट गिव न्यू डायरेक्शन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया डायरेक्शन मिला। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द इंडियन पीपल रियलाइज दैट बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स दे कुड चैलेंज ब्रिटिश रूल। पहली बार लोगों को पता चला कि अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स को भी हरा सकते हैं। गांधी जी इमर्ज एज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अनडिस्प्यूटेड लीडर उनको कहा गया। द मास पेस ऑफ स्वराज मूवमेंट इंक्रीज्ड अनप्रेसिडेंटली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछना चाहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन लामबंदी में गांधी जी की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करें। डिस्क्राइब गांधीज रोल इन द मोबिलाइजिंग इन द मास इंडियन नेशनल मूवमेंट। व्हाट वर द डिफरेंट वेज गांधी सक्सीडेड इन द मोबिलाइजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेन बॉडी, गांधीज फिलॉसफी ऑफ एंड फिजियोलॉफी ऑफ, हाँ जी, मास मोबिलाइजेशन। गांधी जी का जन लामबंदी की नीति और दर्शन। गांधी जी बिलीव दैट स्वराज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। जब बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी सेल्फ रूल आएगा। ही कनेक्टेड पॉलिटिक्स विद द मोरालिटी, एस्टेब्लिश्ड अ डायलॉग विद पीपल इन द लैंग्वेज ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजन एंड द ट्रेडिशंस। हिज स्ट्रेटजी वॉज टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सो दैट द एवरी इंडिविजुअल कुड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल विदाउट द मूवमेंट। उन्होंने जो है नॉन वायलेंस का पाथ पकड़ा ताकि बिना मरे लोग जो है ब्रिटिशर्स को अपोज कर पाए। टू कनेक्ट लोकल प्रॉब्लम्स विद द नेशनल मूवमेंट, उन्होंने छोटी छोटी दिक्कतों को नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करना शुरू किया। सो दैट पीपल फेल्ट दैट फ्रीडम वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू देयर लाइव्स, ताकि लोगों को ये पता लगे कि अगर उन्हें आज़ादी मिलेगी तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले के लोगों को आज़ादी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होती है। टू एम्फसाइज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस थ्रू द मीन्स सच एज स्पिनिंग व्हील एंड खादी, सो दैट द मूवमेंट did not remain merely political but also become a means of social economic reform। वहाँ पर जो है इकोनॉमी जो है इम्फेसाइज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की, हम खुद से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने स्पिनिंग व्हील और खादी के कपड़े का यूज़ किया कि हम मियरली सिर्फ इसका पॉलिटिकल से लेना देना नहीं है, बट ये एक सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी है। ठीक है, जब लामबंदी की भिन्न तरीके,
ठीक है, क्या रहेगा? पब्लिक अवेकनिंग थ्रू द लोकल मूवमेंट। गांधी जी वॉन द ट्रस्ट ऑफ पीपल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द लोकल स्ट्रगल्स बिफोर मेजर नेशनल मूवमेंट। मेजर नेशनल मूवमेंट से पहले गांधी जी ने लोकल स्ट्रगल्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया और लोगों को हक दिलाया। इन चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ही हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स रिगार्डिंग द इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो जो कल्टिवेट करवाया जाता था ब्रिटिशर्स जो है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गांधी जी ने। इन केरला मूवमेंट खेदा मूवमेंट इन 1918 ही सिक्योर्ड टैक्स रिलीफ फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स को टैक्स रिलीफ दिलाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट बनाया। ही वाज सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग जस्टिस फॉर द वर्कर्स इन द अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल वर्कर की जो स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने जो है जस्टिस दिलाया वर्कर्स को, ठीक है। दीज मूवमेंट्स मेड द पीपल रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्ट्रगल वाज बीइंग हर्ड एंड दैट द गांधीज मास मोबिलाइजेशन। वहाँ से उनको गांधी की मास मोबिलाइजेशन की पावर पता लगी और उन्हें पता लगा कि उनकी जो स्ट्रगल्स है वो सुनी जा रही है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कहती है? गांधी जी अपील टू द पीपल टू बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन स्कूल। गांधी जी ने अपील किया कि तुम सब जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स और क्लॉथ्स जॉब सब कुछ छोड़ दो। ही गेव अ मैसेज टू द इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस थ्रू स्वदेशी एंड खादी। सबको कहा तुम ये सब छोड़ दो अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो। स्टूडेंट आफ्टर लेफ्ट स्कूल, लॉयर रिजाइन फ्रॉम द बार्स एंड वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। वुमेन का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल रहा है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस मूवमेंट के अंदर। दिस मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विद एवरी पर्सन फ्रॉम सिटी टू द विलेज बिकेम अ पार्टिसिपेट। हर एक इंसान गांव से लेकर शहर तक इसमें पार्टिसिपेट किया, जहां से ये सबसे बड़ी मूवमेंट बनी थी। सोल्ट सत्याग्रह एंड दांडी मार्च 1930 के अंदर जो सोल्ट सत्याग्रह हुआ था और जो दांडी मार्च किया गया था, गांधी जी ब्रोक द सोल्ट लॉ। गांधी ने सोल्ट लॉ को ब्रेक किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पीस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अनजस्टिस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने हमारे ऊपर जो अनजस्टिस पॉलिसीज लगाई थी उसकी रेजिस्टेंस उन्होंने की। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉइन हिम इन द दांडी मार्च। दांडी मार्च में हजारों लोगों ने उनका सहायता किया। सिंबॉलिक दैट एवरी ऑर्डिनरी पर्सन, आम इंसान कैन चैलेंज अथॉरिटी। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को एक आम इंसान चैलेंज कर सकता है। It also exposed the unjust nature of British rule at the international level. इंटरनेशनल लेवल पर गांधी जी ने बताया कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। Message of village upliftment and the self-reliance. Gandhi ji gave the concept of Gram Satyagraha, village self-rule, in which every village would be self-reliant and local industries would be promoted. For him, the spinning wheel is not merely a cloth production. Spinning wheel कोई सिर्फ cloth production के लिए नहीं था, but a symbol of national unity and self-respect. This idea also connected millions of villagers to the movement. ठीक है। Use of religion and cultural symbols. Gandhiji connected the national movement with the Indian tradition and spirituality. He used the term Ram Rajya and non-violence, which were made the people from all sections of society feel connected to the him. उन्होंने राम राज्य हमारे कल्चर को यूज़ किया लोगों को कनेक्टेड फील कराने के लिए। He made the movement not just political, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बट एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल कैंपेन इसको बनाया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. गांधी जी brought women out of the confines of their home and made them participate in the national buildings. Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi and other women led the सत्याग्रह. सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी ने जो है इस मूवमेंट को लीड किया, जिसके अंदर वुमेन का एक बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा था। ही ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू द दलित इन सोसाइटी बाय कॉलिंग देम हरिजन्स। हरिजन्स उन्होंने दलित को बोला उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गांधी मूवमेंट. गांधी मूवमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? नॉन वायलेंट नेचर, वो वायलेंस में बिल्कुल नहीं मानते थे. उनका मानना था कि आप शांति से अपने तरीके से रिवोल्ट कर करके अभी आप जीत सकते हो. स्ट्रगल बेस्ड ऑन द मोरालिटी एंड सेल्फ डिलायंस. He instilled the people that believe that truth and justice could defeat unjust authority. उनका मानना था कि सच और जस्टिस जो है, ट्रूथ और जस्टिस जो है, वो अनजस्ट अथॉरिटी को, बुरे लोगों को सामना कर सकता है. मास कम्युनिकेशन. गांधी जी का मानना था कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के जब मिलके किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं तो वो बिल्कुल उस चीज़ को जीत सकते हैं. इंक्लूसिव मूवमेंट. He united Hindu, Muslim, men, women, rich, poor, everyone equally. मूवमेंट बनाया. मूवमेंट के अंदर सभी लोग चल रहे थे, गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के सभी वहाँ पर समान थे. ठीक है.
चौथा सवाल पूछता है describe the revolution role of revolutionaries in Indian national movement. Discuss the role of participation in the different phases of national movement. राष्ट्रीय आंदोलन का विभिन्न चरणों की महिलाओं की भूमिकाओं का भागीदारी पर चर्चा कीजिए. ठीक है. तो बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था? After the first war independence in 1857, the British rule strengthened its grip on India, but the spirit of freedom never died out. 1857 के अंदर जब इंडिया एक बार हार गया था ब्रिटिशर्स का जो पकड़ है इंडियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो जो भूख थी कि हमें जो है फ्रीडम चाहिए वो कभी मरी नहीं. इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century, द ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1905, द पॉलिटिकल रिप्रेशन गिव द राइज टू द डिसकंटेंट अमंग यूथ. जो 19th century के अंदर ऑप्रेसिव पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया था हमारे लोगों को, और जो पार्टीशन हुआ था बंगाल के अंदर, बहुत ही ब्रूटल पार्टीशन हुआ था, वहाँ से लोगों ने दोबारा यूथ के अंदर से जो है रेजिस्टेंस चालू हुआ. ठीक है. इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी इन यूरोप, उस टाइम पे जो है यूरोप के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशन चल रहा था. द स्ट्रगल्स इन रशिया एंड आयरलैंड, इंडिया यूथ कंसिडर्ड आर्म्ड रिवॉल्यूशन एट द मीन्स टू अचीव इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए यूथ ने डिसाइड किया कि अब हम जो है आर्म यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम वेपन्स यूज़ करेंगे. मेजर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्टिविटीज, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन व उनकी गतिविधियां. अनुशीलन समिति 1902 एंड युगांतर पार्टी 1906 established in Bengal. These organizations gave an organized form of revolutionary activities. Leaders like Arvind Ghosh, Varding Ghosh and Bagha Jatin and challenged the British rule through bomb blast, arms collection and attacks on the British officials. ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर अब उन्होंने अटैक किया, बॉम्ब चलाना शुरू किया. ठीक है. Sacrifices of Khudiram Bose and Prafulla Chaki in 1908. The Muzaffarpur bomb incident and Khadiram Bose and Prafulla Chaki attacked the British officials. Khadiram was hanged at a young age at 19. 19 साल की उम्र में खादीराम को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया. Became an ideal for the youth. Revolutionary activities outside India, Gadhar movement. ठीक है. Leaders like Lal Haridayal, Sohan Singh Barkhan and Qatar Singh Sarbha worked in the Indian independence in the foreign soil. फॉरेन सॉइल के अंदर वो जो है वो काम करते थे. 1915 दे प्लान एन आर्म्ड रिबेलियन. उन्होंने 1915 के अंदर एक आर्मी तैयार की कि अब वो रिबेल करेंगे, जो कि अनसक्सेसफुल रही. इट शूट ब्रिटिश रूल. अनसक्सेसफुल तो रहे, जीत तो नहीं पाए, लेकिन ब्रिटिश रूल को जो है कमज़ोर कर दिया उन लोगों ने. ठीक है. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924. ठीक है. हाँ जी, ये रहा. In North India, the organization gave an organized form to the revolutionary activities. Its prominent leaders were Ram Prasad Bismil, Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah Khan, and Rajendra Lahiri and Sukhdev Raj. They carried out Kokri incident in 1925, the objective with which the loot money and Britishers trains to fund the revolution. उन्होंने पैसा चुराया, ठीक है, ब्रिटिश ट्रेन से. दिस इंसिडेंट टेरिफाइड ब्रिटिश गवर्नमेंट. जब चोरी होनी स्टार्ट हुई और जब अटैक किया गया, तब वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डर गई थी. भगत सिंह एंड द नौजवान भारत मूवमेंट सभा. ठीक है. यंग रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद एंड भटुकेश्वर दत्त बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. ये हमारे सबसे बड़े फ्रीडम सिंगल के जो है स्ट्रगल के फेसेस रहे हैं. द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड द Saunders murders in 1928 and the incident thrown of bomb Central Assembly in 1929 were courageous acts. 1928 के अंदर जो बॉम्ब्स फेंके गए थे सेंट्रल असेंबली के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े करेजियस एक्ट्स थे.
They declared Inqilab Zindabad and Imperialism Murdabad, which became a slogan of youth throughout India. उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद की जो है स्लोगन बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाद में पॉपुलर हुआ था. रिवोल्यूशनरी वुमेन, ठीक है. हाँ जी, क्रांतिकारी महिलाएं. मैनी ब्रेव वुमेन लाइक मैनी brave women like Kanaklata Barua and Kalpana Dutt and Pritila Bahodar Durga Bhabi. Bina Das played an active role in this movement. Later forms of the revolutionary movement. In 1930s, these movements took a socialist direction ideologically. Bhagat Singh and his companions expressed their views against the capitalism, imperialism and social inequality. उन्होंने अपनी व्यूज़ बताए कि कैसे हम आप लोगों के खिलाफ हैं, जो इनइक्वालिटी तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो, इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म हमारे साथ टैक्सेस ले रहे हो. रिवॉल्यूशन डज नॉट मीन बॉम्ब्स बुलेट्स बट कॉन्शियसनेस ऑफ एंडिंग इनजस्टिस. उनका मानना था कि रिवॉल्यूशन का मतलब बम फोड़ना नहीं है, ये हमारी आवाज़ है इनजस्टिस के खिलाफ. रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, ठीक है. हाँ जी, राष्ट्रवाद को प्रेरणा और बल का प्रदान किया. इंस्पायर्ड एंड स्ट्रेंथन्ड नेशनलिज्म. द रिवोल्यूशनरीज इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, sacrifice and courage in the Indian youth. Their sacrifice gave impotence of freedom struggle. इंटिमिडेटेड द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स जो है उस टाइम पे इंटिमिडेट हो गए थे, डर गए थे इतना ज़्यादा जो है उनके खिलाफ रिवॉल्यूशंस देखकर. स्प्रेड अमंग अवेयरनेस अमंग पीपल. उस दौरान जब जो इतना ज़्यादा हमारे लोगों को मारा जा रहा था, तब ऑल ओवर द इंडिया अवेयरनेस फैली दैट हमारे साथ क्या क्या किया जा रहा है. गिव इम्पिटस एंड द नॉन वायलेंट मूवमेंट. Although the Gandhiji was not in the favor of revolutionary violence, इस गांधी फेवर में नहीं था कि हमें लड़ाई करनी चाहिए. Their sacrifices intensified the feeling of nationalism. उनके मरने से गांधी जी के अंदर एक नेशनलिज्म का जो है विचार बहुत ही ज़्यादा आया. गांधी जी himself said the objective is sacred, only means are different. उनका मानना था कि ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, मीन्स गलत है. इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस. इंडियन रिवोल्यूशनरीज ट्रैवल टू वेरियस कंट्रीज इन यूरोप, अमेरिका एंड एशिया, सक्सेसफुली गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस. बाहर के देशों से इंडिपेंडेंस की मांग, हेल्प लेने के लिए जो है बाहर लोग हमारे गए. ठीक है. पांचवा सवाल पूछते हैं, द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. डिस्कस. 19वीं सदी के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भारत से राष्ट्रवाद की नींव प्रदान का उल्लेख कीजिए. The social and religious reform movements in the 19th century laid the foundation for nationalism in India. Discuss. हाँ जी, मेन बॉडी से शुरुआत करेंगे. बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट. सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि. ठीक है. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द 18th century and the beginning of 19th century shook the traditional Indian society. Under the influence of English education and Western ideology, Indian intellectuals began to reflect the weakness of their society. As a result, reform movement emerged. क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी की आखिर में और 19th सेंचुरी की शुरुआत में हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहा, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ला दिया, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को इतना ज़्यादा थोपने की कोशिश की कि हमारे लोगों को ऑप्रेस्ड फील होने लगा, जहाँ से रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई. मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स. राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज, इन्होंने जो है वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट किया. ये मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा के आ चुकी हूँ. स्वामी विवेकानंद ने सपोर्ट किया कि हमें वुमेन को पढ़ाना चाहिए और हमारी ट्रेडिशंस को जो है वेदास को रिफॉर्म करना चाहिए. हाँ जी. रामकृष्ण परमासमन एंड स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद, इनका मानना था कि हमें लेडीज़ को जो है पढ़ाना चाहिए. ही सेड अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. उठो और लगे रहो जब तक आपका मिशन पूरा ना हो जाए. अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर सैयद अहमद खान, उन्होंने जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अपने लोगों को समझाया. ठीक है. मॉडर्न एजुकेशन को समझाया और कल्चर अवेकनिंग अमंग इंडियन मुस्लिम्स.
ठीक है, प्रार्थना समाज एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी रामकृष्ण मिशन, इट्स इंस्टीट्यूशन, इट फाइट्स द रिलीजियस इंटॉलरेंस, एजुकेशन वैल्यूज एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एनकरेज्ड देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में इनका योगदान। दीज मूवमेंट्स वर्क टू अ फ्री इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द सेकल्स ऑफ मेंटल स्लेवरी। मेंटल स्लेवरी, लोग जो है दिमाग के अंदर, कुछ लोग उस टाइम पे भी जो है उन लोगों के लिए काम करते थे, उसमें उनकी हेल्प की गई। They promoted a sense of social equality and unity, which formed a foundation of nationalism. Through education enlightenment, a new middle class consciousness emerged, and which led to the national movement. By promoting religious tolerance and the glory of Indian culture, these movements challenged the British role of divine and rule. As a result, these movements gained confidence that resonance in India was possible and become the idea of nationalist consciousness. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द व्यूज ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड इंडिजीनियस नेशनलिस्ट। उदारवादी संविधानों का और संवादीय राष्ट्र विचार का तुलना कीजिए। हाँ जी, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, liberal leaders such as दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बंजरी and फिरोज शाह मेहनता etc. were the prominent representative of first phase of the Indian National Congress. Indian National Congress के सबसे पहले ये हमारे लीडर्स थे। आइडियोलॉजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनका मानना था, दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल कुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। ये कहते थे कि ब्रिटिश रूल का आना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है इफ़ दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉपरेशन विद द डिमांड ऑफ द इंडियंस, अगर वो कोऑपरेट कर ले इंडियन की डिमांड से। दे डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन एंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल्स को बदला जाए और रिप्रेजेंट किया जाए इंडियन पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दादा भाई नरोजी प्रोनाउंस दैट द ड्रेन ऑफ वेल्थ, उनका मानना था कि हमारी वेल्थ को ये जो है ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मेथड्स, कौन कौन से पॉलिटिकल मेथड्स इन्होंने यूज किए। दीज लीडर्स कन्वेड देयर डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द पीसफुल मीन्स प्रेयर। उन्होंने जो है पीसफुल यानी कि शांति के भाव से उन्होंने प्रेयर, पिटिशंस और आर्ग्यूमेंट्स रखे। द 3 पॉलिसीज, पिटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, दे बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस, जेनरोसिटी एंड रिफॉर्म। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हमें जो है जस्टिस देंगे, उन्हें उन पर भरोसा था। सोशल बेस एंड प्रोग्राम्स, देयर सपोर्ट बेस मेनली कंसिस्ट ऑफ एजुकेशन मिडिल क्लास। उनका मानना था कि हम बस मिडिल क्लास को पढ़ाएंगे। लोअर टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज, देयर एक्टिविटीज रिमेन लिमिटेड टू द अर्बन एरियाज। उनकी जो भी एक्टिविटीज थी वो सिर्फ शहरों तक ही लिमिटेड थी, गांव तक वो नहीं पहुंच पाते थे। स्वदेशी और उपग्रह राष्ट्रवादी 1905 to the 1919। ठीक है, द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जो एक ब्रूटल बंगाल के अंदर हुआ था पार्टीशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंद घोष emerged, who are known as the extremist and the Swadeshi nationalist ideology and goal. Their goal was not merely reform. उनका बस एक reform करना नहीं था, but to achieve complete independence. They believed that British rule was the root cause of exploitation Indians को जो exploit किया जा रहा था, Indians के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसका एक लौता रीजन है ब्रिटिशर्स। ठीक है, political methods, their methods was direct। उनका एक डायरेक्ट मेथड था क्या, कि जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, फॉरेन गुड्स हो गए, एजुकेशन होगी, सब को जो है बंद कर दो, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इंडिपेंडेंस मेरा अधिकार है और मुझे ये चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, सोशल बेस एंड प्रोग्राम, स्टूडेंट, फार्मर्स, वुमेन एंड द ट्रेडिंग क्लासेस एक्टिविटी पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। दिस मूवमेंट ऑर्गेनाइज बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ पे सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन नहीं थी, बल्कि रूरल को भी, गांव वालों को भी इंक्लूड किया गया। देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, established national educational institutions such as Bengal National College and the reviving Indian culture. Comparative analysis,
तुलनात्मक विवेचना ये क्या कहती है? तुलनात्मक सुधार की राह पर चले जबकि उग्रवादी क्रांति की प्रतिरोध का प्रक्षण करें। ठीक है। Liberals followed the path of gradual reform while extremists advocated revolution and resistance. Extremists ने रिवोल्ट किया कि हम जो है रेजिस्टेंस दिखाएंगे, जबकि उनका मानना अलग था। Liberals believed in dialogue. Liberals का मानना था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें बातचीत कर कर इसको सुलझाना चाहिए, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो है कन्फ्रंटेशन और बॉयकॉट को मानते थे। The liberal movement remained limited to the educated classes while the extremist लिबरल मूवमेंट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए था, जो एक्सट्रीमिस्ट था वो मास बेस के लिए था, सभी तरह के लोगों के लिए था। Liberals sought political reform while the extremists demand the political independence. एक्सट्रीमिस्ट को चाहिए कि हमें तो पूरी की पूरी आज़ादी दो। ठीक है। 7वां क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिस्ट? इंपीरियलिस्ट कौन होते हैं? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट का हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या महत्व है? ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं एंड अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आप इसका आंसर भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। तो राइट एन ऐसे ऑन द इमरजेंस ऑफ कम्युनलिज्म इन द कॉलोनियल इंडिया। कम्युनलिज्म कैसे आया? उपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक के उद्भव का एक निबंध लिखिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? मीन्स द पुटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रिलीजन एंड कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी। इसका मानना है कि हमारी कम्युनिटी के रिलीजन्स को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ रखना चाहिए। कम्युनलिज्म अराइजेज व्हेन रिलीजन इज लिंक्ड टू पावर। कम्युनलिज्म कब आता है? जब पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेडिशन को यानी कि रिलीजन को जो है घुसा दिया जाता है। ठीक है। इन कॉलोनियल इंडिया इट वॉज नॉट मियरली अ मैटर ऑफ रिलीजन। कॉलोनियल इंडिया के लिए सिर्फ एक रिलीजन का मैटर नहीं था, बट बिकम अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग पावर, जो कि आज के टाइम पे भी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा। ब्रिटिश शासन की नीति। कॉजेज ऑफ राइज कम्युनिलेशन कब आया? ब्रिटिश रूल पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने जो है हमारी एक सबसे बड़ी कमी जो हम रिलीजन्स को लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारा ये था कास्ट सिस्टम था, इसको लेकर हमारे लोगों की जो सोच थी वो उस टाइम पे भी वैसी ही गिरी हुई थी जैसी आज के टाइम पे कुछ लोगों की है। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल लगाया, लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके इन लोगों के बीच में झगड़ा करवाया और फिर वहाँ पे इन्होंने अपना रूल कराया। डिस्टॉर्टेड एजुकेशन एंड हिस्ट्री। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इंडियन हिस्ट्री वॉज प्रेजेंटेड इन सच ए वेज एज इफ हिंदू एंड उन्होंने हिस्ट्री के अंदर ऐसे दिखाया जैसे हिंदू और मुस्लिम हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं। दिस इंक्रीज द फीलिंग ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन पीपल माइंड। लोगों के दिमागों में जो है एक बात आ गई कि हमारे साथ तो हिंदुओं के साथ तो हमेशा से बुरा आ रहा है, ऐसा हिंदू ने सोचा, और मुस्लिम ने सोचा कि हमारे साथ तो हमेशा से बुरा हो रहा है। सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम, अलग निर्वाचारी प्रणाली 1909 through the Minto Morelli reforms in 1909 Muslims were given the facility to separate electorates. Muslims को separate electorates provide किए. This gave formal recognition to the political diversion and promoted communal politics. जब मुस्लिम्स को एक अलग से सुविधा प्रोवाइड की तो वहाँ से कम्युनलिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। Rise of religious organizations. In the late 19th century and early 20th, many religious organizations were formed, such as Hindu Masabha, Arya Samaj, Muslim League, and the Tanzim-e-Islam. These organizations spread distrust toward each other. इन organizations की मदद से एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहा उन्हें, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा riots और लड़ाई शुरू हुई। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, आर्थिक कारण। ब्रिटिश पॉलिसीज एम्बेलेज द इंडियन इकोनॉमी, कंपटीशन फॉर लिमिटेड जॉब्स को बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को जो है compete करना पड़े। रिसोर्सेज ऑल्सो फ्यूल्ड कम्युनल फीलिंग्स, रिसोर्सेज कम हो गए थे और जॉब्स कम हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गए थे जॉब, एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। मुस्लिम लीग
सॉरी, एंड द स्प्रेड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। मुस्लिम लीग और सांप्रदायिक राजनीति का प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, gave an organized form of communal politics. Initially, this organization was limited to the protective rights of Muslims, but later it gave rise of two nation theory. शुरुआत में ये सिर्फ मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस पॉलिसीज एंड लिमिटेशंस, कांग्रेस की नीतियां और सीमाएं। Although Indian National Congress adopted a policy of nationalism and unity, often failed to adequately understand the concerns of Muslim community. शुरुआत में इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसका मानना था नेशनलिज्म में कि हम सब एक है, लेकिन वो कभी कभी फेल हो जाते थे मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझने में। दिस लेड टू परसेप्शन ऑफ मुस्लिम्स दैट कांग्रेस वाज ओनली अ पार्टी ऑफ हिंदूज। यहाँ से मुस्लिम्स को एक गलत फहमी हुई कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ जो है हमारे हिंदूज के लिए है। वर्ल्ड वॉर टू एंड द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन। वर्ल्ड वॉर टू का क्या जो है रहा था, द्वितीय युद्ध का विभाजन पृष्ठपूर्वक 1940s। In the 1940s, British rule further promoted the communal representation to the maintain its power. उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस किया अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए। इन 1940s द मुस्लिम लीग पास द लाहौर रेजोल्यूशन। मुस्लिम्स ने लाहौर रेजोल्यूशन को स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान बना के दो। दिस प्रोसेस फाइनली क्यूमुलेटेड इन द पार्टीशन ऑफ 1947 के अंदर फाइनली इस चीज़ को एग्री किया गया। इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक के प्रभाव क्या रहे। द यूनिटी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वीकन। यूनिटी जो हमारी थी वो वीक हो गई। मिस्ट्रस्ट वायलेंस रियोट्स अमंग हिंदू मुस्लिम रिलेशन। हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई। मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड एंड देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पार्टीशन। पार्टीशन के दौरान जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी और लोगों की जो बहुत ज़्यादा मिसप्लेस्ड हो गए थे। जैसे कुछ मुस्लिम्स इंडिया के अंदर आ गए और कुछ जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कम्युनलिज्म रिमेन्ड अ चैनल फॉर इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए इंडिपेंडेंस के बाद भी कम्युनलिज्म नहीं हटा है, क्योंकि आज भी जो है ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली एक वॉर भी हुआ था, अगर आपको पता हो तो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेजेंट मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पेजेंट रोल क्या रहा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। किसान आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका प्रस्तुत करें। मेन बॉडी, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द ब्रिटिश रूल, such as permanent settlement, Rayotwari and Mahalwari system disposed peasants of their land. लोगों की ज़मीनें छीन ली गई थी। हाई रेंट, बहुत ही ज़्यादा रेंट लिए गए। ज़बरदस्ती लोगों से जो है कलेक्शन किया गया, हम उनकी उपजाऊ जो क्रॉप्स थी उनका। अनश्योरी एंड famines incited the peasants to revolt. इन सब की वजह से पेजेंट्स ने, लोगों ने, फार्मर्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया। द अनजस्ट कंडीशन वाज गिवन टू द पेजेंट मूवमेंट्स विच लेटर बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। मेजर पेजेंट मूवमेंट एंड देयर नेचर। इंडिगो मूवमेंट 1859 से 60 तक बंगाल के अंदर जो पेजेंट मूवमेंट हुआ था वो कहता है कि ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स फोर्स द पेजेंट्स टू कल्टिवेट इंडिगो। उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों से इंडिगो बनवाना स्टार्ट किया। ठीक है, इंडिगो उगवाया अगेंस्ट द ऑपरेशन। द पेजेंट्स ऑफ बंगाल ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट। उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड द मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अवेकन कॉन्शियसनेस अगेंस्ट द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटरवेंशन। और जब ये पहली बार ये हुआ तो लोगों को पता चला कि कितना ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। डिकन रॉयट्स 1857 महाराष्ट्र, पाबंदी दंगे 1857 महाराष्ट्र के अंदर। दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर्स एंड अनश्योरर्स सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेजेंट्स। जो फार्मर्स की ज़मीन को और उनकी ज़मीन को जो है ले लिया गया। ठीक है, और मनी लेंडर्स का जो बहुत ज़्यादा चल रहा था उसको कम किया। चंपारण मूवमेंट 1957 बिहार। द महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट। ये सबसे पहली सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट थी। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम द कंपल्सरी कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो के कंपल्सरी कल्टिवेशन से उनको मुक्त कराया गया और उस टाइम पे गांधी को जो है एक पीपल्स लीडर बोला गया। खेदा मूवमेंट 1918 गुजरात।
ठीक है, खेड़ा मूवमेंट। डिस्पाइट द क्रॉप फेलियर टैक्सेस वर बीइंग कलेक्टेड, ज़मीन जो है क्रॉप फेलियर हो गई, जो है ज़्यादा नहीं उगी, लेकिन फिर भी उनसे टैक्स लिए जा रहे थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, पटेल एंड महादेव देसाई, द फार्मर्स लॉन्च्ड अ सत्याग्रह एंड द गवर्नमेंट फोर्स टू कंसीड, और गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती कंसीड करना पड़ा। बारडोली सत्याग्रह 1828 गुजरात, एंड एजिटेशन अगेंस्ट टैक्स इंक्रीजेज took place under the leadership of सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे और फिर उन्होंने जो है एक सिंबल ऑफ नेशनल डिसिप्लिन एंड यूनिटी को करवाया और उनको मुक्त कराया। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल, हियर शेयरक्रॉपर फार्मर्स डिमांडेड टू कीप 2/3 ऑफ देयर क्रॉप। उन्होंने कहा कि हम तो 2/3 रखेंगे अपने पास अपनी क्रॉप का। द मूवमेंट स्प्रेड अवेयरनेस एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट क्लास एक्सप्लॉयटेशन, क्लास एक्सप्लॉयटेशन से उनको अवेयर मिला। ठीक है, रोल ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, संतल रेबिलियन 1855 to the 1856. The Santhal community launched the major movement against the British landlordism and the moneylender exploitation. Sidhu and Kunhu Murmu were main leaders. Bahil, Mundu and Kol rebellions 18th century which challenged the British rule and installed new consciousness among the tribals. Tribals के अंदर भी जो है conscious आई गई। तेलंगाना और वार्टली आंदोलन, these movements were against the feudal oppression and British rule. They spread the political awareness among the rural and tribal population. Connection of peasant tribal movement with the national movement. Tribal movement और national movement का क्या लेना देना था? These movement provided a rural base for freedom struggle. यहाँ से एक rural base उत्पन्न हुआ freedom struggle के लिए। Leaders like गांधी, नेहरू and सरदार पटेल कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट किया और पीजेंट्स और जो है नेशनल प्लेटफॉर्म को एक बनाया। पेजेंट स्ट्रगल पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल वहाँ से पूरे भारत के अंदर जो है पॉपुलर हो गया। ट्राइबल मूवमेंट कन्वेड द मैसेज दैट फ्रीडम वाज नॉट ओनली एस्पिरेशन ऑफ अर्बन क्लास, फ्रीडम सिर्फ शहर के लोगों के लिए नहीं बल्कि रूरल इंडिया के लिए एक मेन चीज़ है। ठीक है, What do you understand by the two nation theory? Explain its role in India. Two nation theory से यानी कि द्विराष्ट्रीय संबंधी से आप क्या समझते हैं? भारत के विभाजन में इसकी भूमिका प्रस्तुत करें। टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब है? Origin, ideology of the two nation theory. The root of two nation theory are found by the revivalist ideals of Muslim elite in the later half of the 19th century. हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद जो है मुस्लिम्स ने इस चीज़ को बनाया था, एक उनका ही आइडिया था। सर सैयद अहमद खान वो द फर्स्ट टू स्टेट द 1880s दैट हिंदू एंड मुस्लिम वर टू नेशन सेपरेट नेशंस। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशन है। दिस आइडिया वाज लेटर गिवन political from the Muhammad Ali Jinnah and Muslim League. The establishment of Muslim League in the 1906 and the acceptance of separate electorate system in the Morley Minto reform in 1909 institutionalist communism. यहाँ से कम्युनलिज्म जो है एक दूसरे के रिलीजन के लिए हेट होना पैदा हुआ। ब्रिटिश नीतियाँ और विभाजन की भूमिका, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड रोल इन पार्टीशन। British rule weakened Hindu-Muslim unity under the rule of divide and rule. The partition of Bengal 1905 promoted the politics of communalism. The communal accord in 1932 granted separate representation to the different communities. ठीक है, अलग अलग अवार्ड दिया गया ब्रिटिशर्स ने ताकि लोगों के बीच में और ज़्यादा लड़ाई हो। द लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940 द मुस्लिम लीग एक्सप्लिसिटली डिमांड पाकिस्तान, और फिर 1940s के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने एक्सप्लिसिटली मांगा कि हमें पाकिस्तान बना कर दो। दिस इवेंट पेव द वे टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन्हीं की मदद से पार्टीशन का जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा होने लगा। इन 1947 द कंट्री वॉज partitioned on the basis of two nation theory, और two nation theory के अंदर जो है दोनों को अलग अलग किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या डेवलपमेंट हुई? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल,
ये आपको याद करना है, ठीक है। ये इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। रोल ऑफ आर्य निम्नलिखित भारत के स्वतंत्र आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। नमक सत्याग्रह, ब्रह्म समाज, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो रोल ऑफ आर्य समाज इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। द आर्यन समाज वॉज फाउंड इन 1875 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें बनाया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्री इंडियन सोसाइटी फ्रॉम सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन से भारत को अलग करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के और ब्लाइंड फेथ टू ब्रिंग पीपल बैक फ्रॉम द वैदिक रीजन। कि वेद से, अपने वेद से जो है कभी दूर नहीं होना है आप लोगों ने। अलॉन्ग विद द सोशल रिफॉर्म द आर्य समाज ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द अवेकिंग नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही समाज है, अपने वेदों को नहीं भूलो। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन दिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेब्लिश्ड गुरुकुल कांगरी इन्होंने जो है बनाया था थ्रू द सुधी मूवमेंट। इट वर्क टू प्रमोट यूनिटी अमंग हिंदूज के अंदर जो है एक यूनिटी आई। आर्य समाज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में और भी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी में इन्होंने पार्ट किया था। द आर्य समाज डीपली इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी एंड फ्रीडम इन इंडियन सोसाइटी। सोल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह क्या कहता है। 12 मार्च 1930 की ये बात है। ऑल्सो नोन एज द डांडी मार्च वॉज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोल्ट टैक्स फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया था उसके खिलाफ ये किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल्ट सत्याग्रह वॉज टू अपोज द सोल्ट टैक्स। गांधी जी began this journey of 240 miles from the साबरमती आश्रम to the डांडी। 240 माइल का ये था where he broke the law making the salt on the seashore। नमक उन्होंने शीशोर पर सोल्ट बनाया जहां से उन्होंने अपोज किया, ठीक है। दिस मूवमेंट बिकम अ सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ एक्टिव मास रेजिस्टेंस। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने लगे, उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू किया। मिलियन ऑफ इंडियंस, औरतें, women's, farmers, workers, students participated in it. The movement shook the moral foundation of British rule and brought the Indian freedom struggle into the global focus। वहाँ से ग्लोबल फोकस पर हमारे इंडिया को आई। ब्रह्मो समाज का क्या कहना है। उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने 1828 के अंदर ब्रह्मो समाज को बनाया, ठीक है। Objective was to bring social and religious reform in this Indian society. It raises voices against the practices such as sati, child marriages, supported women education। इन्होंने सती चाइल्ड मैरिजेस को रोका, ठीक है, और कहा कि हमें अपनी वुमेन्स को पढ़ाना चाहिए। द ब्रह्मो समाज प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ मोनोथिज्म, ह्यूमन इक्वालिटी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इट सोड द सीड्स ऑफ मॉडर्निटी, रेशनल थिंकिंग इन इंडियन सोसाइटी विच लेटर स्ट्रेंथन्ड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या कहता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहता है। हाँ जी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 8 अगस्त 1942 मुंबई अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। मुंबई से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने जो है ये मूवमेंट शुरू किया था और उन्होंने कहा था या तो आज़ाद होंगे या फिर मर जाएंगे। दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द डिमांड टू मेक इंडिया इमीडिएटली इंडिपेंडेंट। हमें अभी के अभी आज़ादी चाहिए, ये जो है गांधी जी ने डिमांड रखी थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल द मेजर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। सभी के सभी मेजर लीडर्स को उन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया, जहाँ से मूवमेंट जो है मास मूवमेंट बन गई और बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक्स, धरनाज, डिस्प्यूट्स टू रेल कम्युनिकेशन, ये सब जो है बंद कर दिए गए और बहुत ज़्यादा रॉयट्स छिड़ने लग गए। ऑल्दो इट्स मूवमेंट वॉज नॉट इमीडिएटली सक्सेसफुल, तभी के तभी उन लोगों को आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिश रूल और जो फाइनल ग्राउंड वर्क था वो इंडिपेंडेंस वहाँ से शुरू हो गया था। ब्रिटिश रूल जो है वो वीक होना शुरू हो गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर थे ये। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। ये 10 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके अलावा सिलेबस के अंदर कोई भी मेन चीज़ को नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर टुडे।